Good morning, students. Today's topic is function, its types. फंक्शन के टाइप बताएंगे हम आपको। फंक्शन क्या होता है और लास्ट में लिमिट क्या होती है, जो लास्ट लिमिट होती है, जैसे कि इसको शॉर्टकट LIM LT भी बोल सकते हैं आप। फंक्शन तो फंक्शन क्या होता है आज के लिए आपको सिंपल, जैसे कि कल भी मैं आपको लीनियर इक्वेशन लेके समझाया था, आज भी मैं उसके लिए बताऊंगा। दो वेरिएबल्स लेते हैं। देखिए फंक्शन की हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। फंक्शन की डेफिनेशन के लिए देखिए, फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है यूजली, क्योंकि फंक्शन एक्स में होते हैं तो नाम हम कोई भी रख सकते हैं उसका फंक्शन का, तो यूजली हम नाम रखते हैं वाई में। तो इसलिए हम फंक्शन की डेफिनेशन के लिए क्या लिखते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स। जो वेरिएबल क्वांटिटी है उनको सिंपली वेरिएबल्स बोल सकते हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू वेरिएबल्स such that the value of y depend का मतलब निर्भर करना। फंक्शन होता ही एक जो किसी भी वेरिएबल की डिपेंडेंस है किसी के ऊपर, such that the value of y depends on the या upon the value of x। तो then y को क्या बोला जाएगा, y is called as the function of x। and अब इसको लिखते कैसे हैं, and written as मतलब इसको लिखते कैसे हैं। देखो हमने क्या कहा कि x, एक x ले लेते हैं, एक y ले लेते हैं, ये दो वेरिएबल्स ले लिए। अगर हमारा फंक्शन x में होगा तो उसकी वैल्यू जो डिपेंड करेगी उसका नाम हम y रखेंगे, सच दैट द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स, ये मेन बात है डिपेंड करना, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू के ऊपर अगर डिपेंड करेगी तभी हम y को बोलेंगे वो फंक्शन ऑफ x है। तो इसको लिखेंगे कैसे, y इज द फंक्शन ऑफ x। देखो फंक्शन को ऐसे बोलने को तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज हम और भी कुछ लिख सकते हैं, लेकिन नाम हम यूजुअली फंक्शन का y ही रखेंगे, जैसे कि y नाम रख दिया तो फंक्शन ऑफ x। तो अब हम इसको y g ऑफ x लिखेंगे, लेकिन मोस्टली हम प्रेफर करेंगे f लिखना। तो फंक्शन ऑफ x, जैसे कि बहुत सी मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं और उसके बाद मैं आपको टाइप से बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कल ये था y 3x + 2। ये एक लीनियर फंक्शन है जिसका नाम जो है y रखा हमने, तो मतलब कि इसको हम, ये जो फंक्शन है 3x + 2, तो ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, y की वैल्यू x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर x है ना, इसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो y को हम देखो, y को ही फंक्शन ऑफ x बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम ऐसे ही प्रेफर करेंगे। ये जो मैंने आपको बता दी भी इसकी शर्तों में कर दिया। कल भी मैं आपको बता रहा था कि y की वैल्यू x के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। देखो x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कल भी बताया था, और y डिपेंडेंट, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड है। देखो वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। देखिए कैसे, ये कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं क्लियर कर देता हूं। अगर हम x को 0 रखें, कल मैंने थोड़ा और लिया था 2x + 3, लेकिन आज देखिए y = 3। अब x की जगह ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं आर्बिट्रेरी। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y की वैल्यू ये डिसाइड करेगा फंक्शन। फंक्शन का नाम हम y रखते हैं, लेकिन फंक्शन के अंदर x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, u भी हो सकता है, w कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली हम फंक्शन का नाम y रखते हैं, और भी कुछ रख सकते हैं। तो जनरल में हम y रखते हैं और ज्यादातर फंक्शन x में होते हैं। तो इसको हम अगर t में लिखना हो तो y इज द फंक्शन ऑफ t भी बोल सकते हैं हम ऐसे। देखो जहां पे अगर हमें लिखना है ये एग्जांपल के लिए y इज द फंक्शन ऑफ t बोल सकते हैं, क्योंकि जहां पे अंदर इस फंक्शन के अंदर t का रोल प्ले है, t का भी हो सकता है x, ज्यादातर हम x से ही लेंगे। तो देखिए अभी पहले इसी को कंसंट्रेट करिए, इसको बाद में देख लेंगे कि ऐसे भी फंक्शन हो सकता है। तो x की जगह हम क्या रखते हैं 0, जब 0 जहां पे रखेंगे तो 0 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू जो 0 + 2 जो है
y की वैल्यू 2 आ। देखिए ये जो y की वैल्यू है ये x के ऊपर डिपेंड करती है। जब हम x की वैल्यू चेंज करते जाते हैं तो y की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। तो देखिए जैसे कि कल भी हम कर रहे थे, जैसे कि 1 किया तो 3, तो x के प्लेस में जैसे कि जहां पे आपने 1 लिखना है 3 1 3 + 2 सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसी तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं आगे तक, 2 डाल दें, 3 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 3 2 6 + 2 8 हो गया। इसी तरह से सो ऑन हम कैच कर सकते हैं। तो मतलब इसको सो ऑन कह सकते हैं, मतलब ऐसे हम आगे चल सकते हैं। तो दैट इज, इसका मतलब ये है द वैल्यू ऑफ y, जो y की वैल्यू है डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इससे आपको पता चला कि जो एग्जांपल बताई है कि वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ x, जिसका मतलब क्या होगा, मींस इंप्लाई दैट y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, कि इसके अंदर x का रोल प्ले हो रहा है। देखिए जो बहुत से टाइप्स और भी टाइप के आपको मैं फंक्शन बताता हूं जो कि x में भी हो सकते हैं। मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस मैं आपको बताता हूं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जैसे कि अब हम अलग अलग किस्म के फंक्शन बताएंगे, जैसे कि अलजेब्रिक फंक्शंस, ALGEBRI, अलजेब्रिक फंक्शंस। जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं जो कि सिंपल होते हैं, जिसमें x ही वेरिएबल हो सकता है या t हो सकता है, लेकिन आपको मैंने बताया कि हम फंक्शन के नाम जो है अलग अलग रखते हैं, फंक्शन यूजुअली x में लेते हैं। जैसे कि y = x की पावर है, x की कोई भी नंबर हो सकता है 2 3, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम पावर फंक्शन बोलेंगे। ये इसको हम सिंपली पावर फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की पावर है इसके ऊपर जो है। तो इसी तरह से इसके बहुत से अलजेब्रिक फंक्शंस के जो है, जैसे कि y = 2x की पावर 2 + 3x + 2, ये कौन सा फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये आपने उसमें भी किया है 9th क्लास में। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है जिसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है। तो ये सारे फंक्शन अलग अलग किस्म के, जैसे क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है 2x की पावर 3, अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक फंक्शन माना जा सकता है। तो 3x 2 ऐसे करके। तो इसमें कई बार कांस्टेंट फंक्शन भी आते हैं जिसमें x नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि y = फंक्शन ऑफ x है, लेकिन उसकी वैल्यू कांस्टेंट जैसे 5 हो सकती है, ये भी फंक्शन है, लेकिन इट इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट फंक्शन बोल सकते हैं, ये हम कांस्टेंट फंक्शन बोल देंगे इसको। तो इसी तरह से जो डिफरेंट टाइप के अलग फंक्शंस होते हैं तो वो भी हम लेके आपको बता सकते हैं। जैसे कि नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल जैसे sin थीटा जैसे बोलते हैं, तो जहां पे हम x बोल सकते हैं। कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के जैसे हैं, इनके साथ sin cos tan sec cosec लग सकते हैं, जैसे कि sin x sin x, cos x, tan x, ऐसे हम लिख सकते हैं tan x, cot x, ये 6 होते हैं। sin cos पंडित बद्री प्रसाद हर बोले जो रेशियो के हिसाब से आते हैं, sin cos tan cot sec cosec, ये आप जानते ही हैं, ये सारे आपको पता है। इसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं, ये जहां पे हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन कुछ इधर बता देते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। देखिए तो ये जो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताया sin cos tan cot sec, ये जो है जिनके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस, जैसे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक जिनके साथ लॉग लगे हैं, तो ये भी जितने भी अलजेब्रिक हैं, जैसे कि सिंपल अलजेब्रिक हम x मान लेते हैं, जिनके साथ लॉग लगे हों, जैसे कि log ऐसे करके x बेस कुछ भी हो सकता है, जहां log की पावर 3 है, इसके अंदर जो फंक्शन है 3x, अलजेब्रिक फंक्शन के साथ log लगे होंगे तो उनको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपको बता देता हूं मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस
जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, ये किस किस्म के होते हैं, जैसे e की पावर x आ गया सिंपलेस्ट, a की पावर x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, नीचे कांस्टेंट है, ऊपर पावर वेरिएबल जो है। यूजुअली क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है, लेकिन जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम प्रेफर करते हैं e लिखना, जैसे कि e की पावर x, e की पावर कुछ भी हो सकती है 3x + 2 5 कुछ भी हो सकती है। ये अलग-अलग किस्म के फंक्शंस हैं जिनके ऊपर हमें मैथमेटिकली टूल चलाने हैं। ये फंक्शन और उसके टाइप पता चल गया आपको। अब मैं आपको बताता हूं लिमिट ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन की लिमिट कैसे बताई जाती है। तो उसके लिए देखिए, अपने बड़े ध्यान से देखिए, लिमिट ऑफ ए फंक्शन कैसे बताना है। ये थोड़ा सा है, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ये जो है जहां पे ही हम आपको बता देते हैं, ये टाइप्स ऑफ फंक्शंस, बाद में आपको ब्लैक बोर्ड में भेज दूंगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये देखिए लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसमें कोई ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, ये लास्ट में हम आपको बता रहे हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन की जो लिमिट है, लिमिट को हम जैसे कि मैंने ऊपर हेडिंग में लिखा है LIM या LT लिख सकते हैं। किसी फंक्शन की लिमिट कैसे बतानी है, जी मैं किसी भी फंक्शन की लिमिट को, जैसे कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है, कोई भी फंक्शन हम जैसे कि f ऑफ x जो है उसकी लिमिट l ले लेते हैं। फॉर किसी भी, फॉर आर्बिट्रेरी, फॉर x = a होता है कोई भी नंबर, आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं। आर्बिट्रेरी एक वर्ड होता है कि कोई भी नंबर जो है, आर्बिट्रेरी नंबर जो है उसको हम आर्बिट्रेरी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये डिफाइंड है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन कैसे डिफाइन की जाएगी, इज डिफाइंड है, मतलब उसको कैसे लिखना आपने, डिफाइंड है। ये बड़े ध्यान से देखना है, LIM लिख दो या LT लिख दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें क्या है, x के ऊपर ही सारी डिपेंडेंस है, x goes to a, when x goes to, इसको बोलते हैं goes to या approaches to, when x approaches to a, तो जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू देगा, l। तो इसी तरह से हम इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल दे देते हैं, जिससे आपको पूरी समझ आ जाएगी। y = x + 4, तो y = x + 4, when इसमें हम देखेंगे कि when x = कोई रख लेते हैं नंबर 2, जैसे कि x को अगर 2 रखते हैं तो then y क्या वैल्यू देगा, 2 + 4 = 6। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं, जो कि बड़े ध्यान से आप देखेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐसे टेबल बना लेते हैं, ऐसे करके ना इसको उधर लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। ये दूसरा नंबर था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये मैं टेबल बना के आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से, तो बड़े ध्यान से देखिए। ये यहाँ पे ऐसे करके दो इसके ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज बना लेते हैं। तो ये आपको पता ही है, जो हमने फंक्शन लिया है y = x + 4, तो x की वैल्यू 2 लेनी है। तो पहली लाइन हम x की वैल्यू रख लेते हैं, दूसरी वाली वैल्यू जो है वो फंक्शन ऑफ x, जिसको हम y भी बोल सकते हैं। ये जो दो हॉरिजॉन्टल हमने रोज की थी ना, जिसको हम y भी लिख सकते हैं, ठीक है, फंक्शन ऑफ x। तो देखिए जैसे कि x जब हम 2 रखते हैं, जैसे कि मैंने x को 2 रखा तो y की वैल्यू 6 आ गई, ये आपने देखा है कि ये जो दूसरी साइड है। तो x जब 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई है, उसमें 4 ऐड होगा, तो 4 ऐड करने के बाद ये 6 आ गया। अब हम इसमें राइट साइड से भी आ सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी आ सकते हैं, मतलब अप्रोच करना है। इसमें टेंशन मत लेनी है, एक समझाने का एक तरीका है। जैसे कि मैं अगर x की वैल्यू जो 2 से ऊपर राइट साइड से, इसको हम राइट हैंड लिमिट बोलेंगे, RHL, राइट हैंड लिमिट RHL, राइट साइड से। जैसे कि राइट साइड से हम आते हैं तो 2 के ऊपर हम कितना जा सकते हैं, ये तो अपनी मर्जी है हमारी। जैसे कि 2.3, कितने भी डेसिमल आगे जा सकते हैं। जब हम 2.3 यहां लिखेंगे +4 करेंगे तो वो 6.3 आ जाएगा। ये लेफ्ट साइड से हम राइट साइड से आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा मतलब 2 की तरफ अप्रोच करते हैं, 2.2 ले लेते हैं तो ये 6.2 जाएगा। जैसे ही हम जो और वैल्यूज भी कम करते हैं, जैसे कि हम इसको आस्ता आस्ता वहां से लाते हैं, 2.1 करते हैं तो ये 6.1 हो जाएगा। इसी तरह से हम और भी नीचे आ सकते हैं,
जैसे कि 2.01 या 2.001, तो ये 6.01 आ जाएगा, और भी नीचे आ सकते हैं। तो जैसे x की वैल्यू 2 की तरफ आ रही है, तो ये जो x की वैल्यू जो 2 की तरफ आ रही है, तो y की वैल्यू 6 की तरफ अप्रोच कर रही है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से भी हम जा सकते हैं। लेफ्ट साइड जो है 2 के नीचे कितना जा सकते हैं, जैसे कि 2 के नीचे कितना जा सकते हैं वो तो अपनी मर्जी है। जैसे कि हम 1.3 ले सकते हैं, तो 1.3 लेंगे, अगर बड़ा डाउन चलेंगे हम, इतना डाउन जाने की जरूरत नहीं। तो देखिए जो 2 की तरफ जो अप्रोच करेगा 1.5 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं हम, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम 1.5 ले लेंगे 1.5, तो ये कितना आएगा 5.5। अगर हम 1.9 ले लेते हैं तो ये कितना आएगा 5.9। अगर हम 1.99 लेते हैं तो ये 5.99। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये कर रहा है 6 को। मतलब जब वो x जो है 2 की तरफ अप्रोच करता है, चाहे वो लेफ्ट साइड से करे या राइट साइड से करे, तो जो फंक्शन है जिसको y लिखते हैं वो 6 को अप्रोच कर सकता है। तो इसको कंक्लूजन क्या हो गया लास्ट में, ये जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन इतना सा क्वेश्चन बताया है, तो इसमें आपका कंक्लूजन क्या हो गया, फंक्शन जो अपनी लिमिटेड वैल्यू देगा, इसकी लिमिटेड वैल्यू क्या है 6 है, जो कि इसकी वैल्यू है, और जो x है वो किसको जा रहा है 2। दैट इज हम इसको अगर कंक्लूजन में कहीं भी लिखना चाहेंगे, जैसे कि यहां लिखते हैं, अगर ये जो मैंने लास्ट में किया है, तो इसमें लिख सकते हैं दैट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन जो है व्हेन x अप्रोचेस टू 2, ये जो फंक्शन, ये वाला फंक्शन, ये जो फंक्शन लिया है फंक्शन ऑफ x बोल सकते हैं, गोस टू 6। ये व्हेन x गोस टू 2 फंक्शन अप्रोचेस टू 6, कौन सा फंक्शन, ये वाला y इज इक्वल टू x। इस तरह से आपको इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको पता चला कि जितने भी क्वेश्चन होंगे फंक्शंस जिनको बोलेंगे, जिनके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम जो है कल आपको मैथमेटिकल टूल चलाना शुरू कर देंगे। हो सकता है वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, पहले आपको पावर फंक्शन से, ये सारे पावर फंक्शन है जिनकी पावर्स हैं, जैसे कि इसको स्पेशली क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं, इसको क्यूबिक, इसको हम जैसे कि क्यूबिक फंक्शन बोल सकते हैं, क्यूबिक फंक्शन ऐसे शॉर्टकट लिख सकते हैं। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin cos tan cos वगैरह जो है, ये आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन जिनके साथ लॉग लगे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसके कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, 2x हो सकता है, या कोई इस तरह का वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर अगर कांस्टेंट होगी तो वो सिर्फ पावर फंक्शन माना जाएगा। अगर हम कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लेंगे तो वो एक्सपोनेंशियल। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन, इसके लिए क्या कहा हमने, फंक्शन को हम f ऑफ x, मतलब ब्रैकेट के अंदर x लगा के बोलेंगे फंक्शन ऑफ x। तो इसकी लिमिट अगर l है कोई जनरल में, तो कोई for x = a कोई भी नंबर ले लिया, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज डिफाइंड एज, लिमिट ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन कितने वैल्यू देगा है, जिसके लिए जो कि बिल्कुल किसकी एग्जांपल है, ये जो है इसकी, दैट इज लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हेन x goes to 2 is 6। किस फंक्शन के लिए, ये तो जनरल में मैंने फंक्शन लिखा है, लेकिन वो फंक्शन हमने कौन सा लिया है x+4, जिसके लिए मैंने यहां पे समझाया लेफ्ट साइड, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, उधर से राइट हैंड लिमिट, तो वो 6.36 से ऊपर 2.3 रखेंगे, क्योंकि 2 के राइट साइड में क्या होता है जो आपको पता ही है, 2 के राइट साइड में 2.1 2.2 2.3, हम ऊपर से चले हैं 2.3 2.2, ताकि हम x की तरफ आए, तो वो y किसकी तरफ आएगा, जो y का नाम जो जिसको फंक्शन ऑफ x बोलते हैं वो 6 की तरफ आएगा, चाहे लेफ्ट साइड से हो चाहे राइट साइड से हो। किसके, 2 की लेफ्ट साइड कौन सी होगी, जो 1.5 1.9 1.99 ट्रिपल बार टाइम भी हो सकता है, ये समझाने के लिए मैंने जहां तक ही रखा है। तो 1.99 किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है। तो जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो y जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो 6 को। तो ये है लिमिट क्या होती है, तो वो भी आपको फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। तो इतना ही आज का फंक्शन एंड इट्स टाइप्स अलग-अलग बताए मैंने, और फिर उसके बाद आपको मैंने लिमिट भी बता दी कि लिमिट कैसे बताते हैं, ये था।